मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त हम आए हैं रज़ापुरा रज़ा चौक में, रज़ा मस्जिद के पास। यहाँ के रहने वालों ने हमसे शिकायत की है कि मेरे पीछे जो पूरी सड़क टूटी हुई नज़र आ रही है, जा बजा जहाँ पर खड्डे हैं, जा बजा यहाँ पर गड्ढे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर पानी इस कदर बारिश के दिनों में भर जाता है कि चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। उसके ऊपर सितम ये है कि जा बजा गड्ढे हैं जिनमें आए दिन साइकिल मोटरसाइकिल जो है वो गिरती है, लोग ज़ख्मी होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को दवाखाना ले जाया गया है। ऐसा बारहा होता है। कई बार इन्होंने यहाँ के इलाके के कारपोरेटर्स को कहा, कई बार जो है यहाँ के ज़िम्मेदारान को कहा, मगर जैसे ये इलाका जो है ये लावारिस कारपोरेटर की गैरत जागेगी और यहाँ पर ये जो गड्ढा नज़र आ रहा है जिससे लोग अक्सर गिरकर ज़ख्मी होते हैं, वो जो है तामीर होकर पानी का जो बहाव है वो सही सिमत में हो और किसी को तकलीफ़ ना हो। गटरों का पानी यहाँ पर आता है, बारिश के पानी से मिलकर वो नापाक पानी जहाँ रज़ापुरा के मस्जिद में नमाज को जाने वाले नमाजियों के कपड़ों पर आता है। अब एहतियात के तौर पर जब वो लोग इस गंदे पानी से बचने के लिए जो पीछे ट्रॉली है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरा मैंने दिखाएं, ये डीपी और खंबे के ठीक पीछे जो है एक रास्ता है, पुरखतर रास्ता, जहाँ पर जा बजा पावर केबल्स हैं। किसी तरीके से बचने के लिए वो उतनी दूर जाते हैं, मगर इतनी हैवी केबल लाइन है, इतनी हैवी पावर लाइन है कि उसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा है। हमने भी यहाँ पर कोशिश की कि कुछ ज़िम्मेदार यहाँ पर शायद आएँ और आकर ये जो मसला है यहाँ के लोगों को हल करें, मगर कोई भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। यहाँ के इलाके के ज़िम्मेदारों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। इसी इलाके के रहने वाले हैं खान उमर साहब। किस तरह की दिक्कत यहाँ पर आ रही है? भाई मसला ऐसा है कि तकरीबन समझ लो 6 महीने से पहले गटर का जो ओवरफ्लो होता था उसकी वजह से ये पानी जमता था। फिर वो हुआ नहीं, अभी बारिश चालू हुई, 3 दिन के अंदर समझ लो 1 दिन बारिश होता है तो 3 दिन तक पानी जमा रहता। अब रोड की हालत ऐसी हो गई पानी जमने की वजह से कि जगह जगह जो है तो डीप ऐसे खड्डे हो गए। तो वही वजह से ये पत्थर बिछाए गए कि किसी हादसा से मतलब इंसान बच जाए यहाँ। अच्छा, ये पत्थर इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं कि जो सवारियाँ यहाँ से गुज़रती हैं तो वो जो सवार हैं वो कम से कम इस पत्थर को देख लें और इस पूरे एरिया से थोड़ा सा दूर होकर चले जाएं, क्योंकि पत्थर के नीचे जो है गहरे गहरे गड्ढे हैं। और कुछ यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, सब अपना अपना आग निकाल लिए। लावारिस इलाका है, कोई यहाँ जिम्मेदार ही नहीं है यहाँ। एक्चुअल में ये पत्थर इसलिए भी रखा गया ना, एक्सीडेंट हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ही हम लोग ने ये पत्थर रखा है। मेरे साथ इस वक्त मिलन स्टार सोसाइटी के अनीस अहमद हैं। अनीस अहमद, क्या शिकायतें हैं यहाँ पर, क्या दिक्कतें हैं? कल एक औरत गिर गई थी पानी में, बुजुर्ग थी, बच्चे को लेकर गिर गई तो उनके घुटने पे लगा। एक जो औरत है यहाँ पर गिर कर जो है ज़ख्मी हो गई। ऐसा होता है सामने एक पूरा का पूरा गटर का एरिया खुला हुआ है जहाँ पर आए दिन लोग गिरते हैं। इस बात का मैं भी गवाह हूँ। इस एरिए में अक्सर मैं आता हूँ। मेरे सामने भी यहाँ पर एक बच्चा गटर में गिर गया था और उसको लोगों ने दौड़कर निकाला था। नमाज को आने जाने वालों को भी बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पे बेचारे बुजुर्ग लोगों को बहुत घूम के जाना पड़ता है। रज़ा मस्जिद में बहुत घूम के जाना पड़ता है। रज़ा मस्जिद में जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है, नमाज़ पढ़ने वालों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रोड पर पानी आने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से नमाजी महल्ला सिर्फ इधर है, मस्जिद के उधर महल्ला नहीं है ना। अब यहाँ से जो नमाजी जाते हैं, गाड़ी मोटर वाले स्पीड में जाते हैं, छीड़ा पड़ जाता है, नाले का पानी भी जमा हो जाता है। अब बताइए, अगर नीचे के हिस्से में हो तो आदमी पाँव धो ले, पूरे कपड़े पे पड़ जाता है, तो क्या वो दिन भर मस्जिद के इसी कपड़ा चेंज करते रहे बार बार जाके? ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुकान वाले हैं, उनको तकलीफ़ होती है। अब और उसके अलावा औरतें आती हैं, दवा खाना इधर है, सारी चीज़ें इधर है, जो भी सहूलत की चीज़ें इधर है। अब उधर की जो औरतें हैं इधर आती हैं। अब कोई हामला है, किसी के पाँव का मसला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी के पाँव में लगी हुई है, किसी के पाँव में तकलीफ़ है, और घुटने का तकलीफ़ तो आमतौर पे चल ही रहा है। तो अब ज़रा से भी अगर पाँव फिसल गया, उस दिन मदरसे का बच्चा, पूछिए जितने हैं यहाँ सब, मदरसे के 2 बच्चे जा रहे थे, साइकिल से गिर गए। वो तो रब का बड़ा फजल है कि उनको लगी नहीं, वरना उनको लग जाती, उसका ज़िम्मेदार कौन होता है ना? उसका ज़िम्मेदार कौन होता? अब ये सारी चीज़ें मसले आती है। मस्जिद का भी मसला, औरतों को आने जाने का, हमको भी आने जाने का मसला, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं।
एक चीज़ की वजह से दुनिया भर का मसला है। और मैयत जाने को भी मैयत एकदम खुली सी चीज़ है ना भाई, किसी भी चीज़ के लिए, दवा खाने के लिए अब मैयत कैसे लाएंगे बताओ आप। चलो पैदल तो आदमी ऐसे किनारे से आ जाता है, संभाल के आ जाता है, मैयत कैसे ले जाएगा। एक आदमी का तो बस का नहीं है, 2 आदमी के तो बस का नहीं है, 4 आदमी ले जाते हैं और उसकी वजह से मजबूरन ट्राली करो, ये करो, वो करो। दरअसल ये जो रोड है यहाँ की मेजर रोड है, सबसे ज़्यादा यहीं से ट्रैफिक का गुज़र है। और पीछे एक बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ पर लोग, हज़ारों लोग रहते हैं और उनको यहाँ से ही इस रास्ते से गुज़रना पड़ता है। इस तरह की दिक्कतें बारहा आती हैं, चाहे फिर वो जनाजे को ले जाने की तकलीफ़ हो या औरतों को दवा खाने ले जाने की तकलीफ़ हो या दीगर जो शिकायत है जो यहाँ के एरिया के लोग कर रहे हैं। रोड पर जिस गड्ढे का और जिस खुली हुई गटर का मैं ज़िक्र कर रहा था उसी जगह मैं खड़ा हूँ। मोहम्मद साबिर जो है मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। साबिर भाई, इस जगह पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ किस किस्म की दुश्वारियाँ आती हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं और उसके अलावा क्या है, परसों के दिन जब पानी आया था तो मैं खुद इस गटर के अंदर गिरा था। अच्छा। हाँ, मेरे पैर में भी चोट लगी है, मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा बहुत ढेर हादसा होते रहते हैं यहाँ पर। और एक रिक्शा और एक गाड़ी भी परसों के दिन गिरी है। अच्छा अच्छा। उसका फ़ोटो लेने वाला था मगर मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, तो ये जो पूरा जो ये खुली हुई गटर है, पूरा ढक्कन जो है, ये कितने वर्षों से यहाँ पर इस हालत में है? यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 साल से ऐसा ही है। 2-2.5 साल से ये पूरे जो है ये गटर खुली हुई है, जहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। हम देख सकते हैं। हम लोग टूटी गाड़ी रख दिए थे कि यार हादसा ना होए। ये गाड़ी पड़े भी है यहाँ पर रखी है गाड़ी, टूटी वो यहाँ पर रख दिया था मेरे गिरने के बाद। ये करीब 5 बाय 5 का एक एरिया है जो पूरा का पूरा खुला हुआ है, जिसमें अक्सर चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे साइकिल हो, यहाँ तक कि रिक्शा और 4 व्हीलर भी जो है यहाँ पर गिर चुकी है। तो ये यहाँ के बेदार मक्स नौजवान हैं, ये यहाँ के बेदार लोग हैं जो जिनकी सुनवाई किसी तरीके से हो नहीं रही। बार बार शिकायत करने के बाद कोई भी कारपोरेटर जो है वो इनकी बातों पर सुनने को तैयार नहीं है और इनकी शिकायत को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इन्होंने मानव समाचार से शिकायत की है। मानव समाचार हमेशा आवामी लोगों के साथ खड़ा है, आम लोगों के साथ खड़ा है। जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती वहाँ मानव समाचार खड़ा रहता है। देखते रहिए मानव समाचार, हमेशा सच के साथ। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।